श्याम जी, का कोनो आपत्ति है का? थाने काहे चले आए? बहुत अच्छा किया जब तुम यहीं चले आए। हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने जा रहे हैं। चलो। अबे अच्छा तो हमारी अम्मा का आज तक नहीं हुआ, हमरे आने पे तुमरा का हो जाएगा बे? रपट लिखाने आए तो लिखाइए रपट, संकोच का है का? अरे सरकार जनता के लिए है। चलिए आइए आइए आइए, रपट लिखाइए हमारे खिलाफ। आइए आइए। शर्मा जी कैसे हैं? ये हमारे प्रोफेसर साहब है। हमारे मतलब हम कहाँ कॉलेज गए थे, अगर गए होते तो इन्होंने पढ़ाया होता। श्याम जी आए ना, वहां का खड़े, बैठे। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे आइए। अरे जाइए, बैठिए उधर। चलिए जाइए, लिखाइए रिपोर्ट। ये सब क्या हो रहा है? देखिए, हम इस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं। इस लड़के ने हमें तंग करके रख दिया है और अब हमें ब्लैकमेल कर रहा है। ये लड़का इतना दुष्ट और बेशर्म है कि ये जानते हुए भी कि हम इसके खिलाफ यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, देखिए देखिए कैसे बेखौफ होके बैठा है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो साफ साफ बताइए। देखिए, हम अपनी यूनिवर्सिटी से रोज की तरह आ रहे थे कि ये हमें वहां बाहर मिल गया। अब आप ही कुछ करिए। हो गया है? लिख दे तो साइन कर दीजिए। साइन कीजिए। यहाँ पे साइन कीजिए। वैसे श्याम जी, एक प्रश्न उठ रहा है हमारे दिमाग में ये रिपोर्ट को लेके। ये रिपोर्ट आपका भला करेगी या बैंड बजाएगी? नहीं मतलब जब इस सच्चाई का पता कृष्णा और उसके परिवार वालों को चलेगा तो आपकी बेटी को वापस अपना लेंगे वो लोग। हाँ मतलब जब कृष्णा को इस बात का पता चलेगा कि उसकी पत्नी किसी पराये मर्द के साथ शादी के पहले पूरी रात बिता चुकी है, तो क्या करेगा आपकी बिटिया के साथ? सोचने वाली बात है प्रोफेसर साहब। आप सोचिए, हम दो चाय मंगाते हैं अदरक मार के, हैं? चाय पियेंगे ना? 2 चाय प्लीज अदरक मार के। 1 दूध का गिलास, है? काहे बनाए तूने। ओ टुन्ना, गा लिया गाना? गाली साला ये शर्ट पहनो, समझे? काहे खोल के बैठे उसको? का पहनने का मतलब है बे? साला तुमको दिखाई नहीं दे रहा है इतनी गर्मी हो रही है इधर? वैसा भी साला हम कौन सा पैंट और शर्ट पहन के सोते हैं?
ऐसे तो रोज होते हैं यार, चारपाई पे तुम भी बात करते हो। तुम नैना सुधरोगे, नैना सुधरोगे। अबे पहले वाली बात नहीं है, भाभी है यहाँ। चलो ये नंगा बदन ढको और ये शर्ट पहनो, समझे? हट, पहन रहे हैं यार, तीनों इसको तो पहन रहे हैं ना यार। तुम कभी नहीं सुधर सकते, बता ही रहे। बे साले तुम का ऐसे बोलते रहो का हैं? सोते का ही नहीं हो। बस मैडम, सप्तऋषि तारों को देख रही हो हैं? देखो कैसे आकाश में एकदम अलग लग रहे हैं। जैसे एक बात सोच रहे हैं, जैसे कि 7 तारे बाकी तारों में अलग से पहचान में आ रहे हैं ना, वैसे जिंदगी के सारे चक्करों में 7 फेरे दिखाई देते हैं। क्या कहती हो? वाह, कितनी बढ़िया बात बोले। वैसे देखा जाए तो वैसे ही 7 का चक्कर भी बहुत अलग है। ये 7 फेरे, 7 रंग, 7 जन्म का सोचो कि गजब बात है। क्या कहती हो? देखो, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना तो चुपचाप रहो। हाँ, डांट लो डांट लो। अभी कहा तुम्हारी बारी है ना, हम सोचे थे कि बाबूजी का फोन आ जाएगा, रात होने से पहले बुला लेंगे। साला फोन ही नहीं आया। पहले पता होता ना, तुम्हारे लिए अच्छा इंतजाम करके रखते। ऐसे थोड़ी मच्छरों में छोड़ देते तुमको सोने के लिए। खैर, अब तो एक ही रास्ता है, लेटे रहो और तारों को देखते रहो। वो कहे तारों को देखते रहो, मच्छरों पे ध्यान ही नहीं जाएगा, बात ही खत्म। क्या कहती हो? अम्मा, ओ अम्मा, ले कछु खा लो। कैसे खा लें बाबा को खिलाए बिना? वही घर में नहीं है तो हमको खाने का मन करेगा का? और यहाँ सब रात भर चद्दर तान के सुतते रहे, किसी को फिक्र है कि बाबा सोया होगा कि नहीं, कैसे रहा होगा रात भर, कुछ खाया भी होगा कि ऐसे घूम रहा होगा। अरे तुमको एक खाना आना खिलाने के अलावा और कोनो काम नहीं है का? जब कह रही है कि मन नहीं है तो काहे जबरदस्ती कर रही है? का मुंह में ठूसेगी? और वैसे भी अम्मा, तुम झूठे बाबा की फिक्र करना छोड़ दो। अरे कभी सोचा है कि वो कितनी फिक्र करता है तुमरी या तुमरे ही घर की? अरे अगर सोचता होता ना, फिक्र करता होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता जो हो ही रहा है। अरे एक घंटी बजाने की जरूरत नहीं ना। हम जानते हैं कि महल की जिंदगी छोड़ के वो कहीं टिक नहीं सकता। आ ही जाएगा 2-4 दिन में। लेकिन हम ससुराल कब जाएंगे? हाँ, कोमल दीदी को भेज देना चाहिए। कितनी बार तुझको बोला है कि बीच में मत बोला कर। सुबह हुई नहीं कि बस मार खाने का उपाय। हम तो यही सोच रहे थे कि यहाँ आएगी तो खुश रहेगी। का खुश रहेंगे? तुमको तो बस बाबा की फिक्र है, हमरे बारे में काहे नहीं सोचती? अब प्रतिज्ञा ही घर में नहीं आई तो हम काऊ के लिए घर में पिसते रहेंगे? हम भी जाएंगे अपने ससुराल। आदर्श आएगा ना तुमको लेने, तो उसके साथ चली जाना, ठीक है? अरे यार, ये बिना बाबूजी से पूछे तुम काहे अपना फरमान जारी कर दिए?
और यही लिए तो मारते पीटते रहते हैं तुमको। तो क्या हुआ, मारेंगे तो सह लेंगे। अरे पर जब बाबूजी इसको यहाँ लाए हैं तो कुछ सोच के लाए होंगे ना। अगर बाबूजी हमारे बारे में इतना सोचते ना, हमको यहाँ नहीं लाते। बड़े आए सुचवाने वाले। हम जा रहे हैं आदर्श को फोन करके बुलाने के लिए। जिसको जो सोचना है सोच ले। अरे अंगद के खिलाफ अब हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। कुछ भी हो, अब उसे पैसे तो देने ही पड़ेंगे। नहीं तो कहीं अगर कृष्णा को यह पता चल गया कि शादी से पहले ही अंगद ने प्रतिज्ञा को एक रात के लिए किडनैप किया था, तो प्रतिज्ञा के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। डर इस बात का नहीं है कि प्रतिज्ञा की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डर है तो केवल इस बात का कि कृष्णा को यह सब पता चलेगा तो वो प्रतिज्ञा के साथ में कैसा व्यवहार करेगा। जैसा वो है ऐसे में तो वो प्रतिज्ञा को मार भी सकता है। लेकिन पापा 5 लाख, इतने पैसे हम लाएंगे कहां से? हेलो, हम तुमको फोन कर रहे हो, तुम हेलो कह रहे हो? तुमको फोन वोन नहीं करना चाहिए का? हम यहाँ चले आए तो बैठे हो अब बेफिक्र होके। अच्छा ये बताओ, तुमको हमारी याद नहीं आती है का? अच्छा सुन, हमको ना जल्दी से यहाँ लेने आ जाओ। वो कहा है ना कि अम्मा ने भी हाँ कही दी है। और पहले ना हम तुम्हारे साथ कंपनी बाग जाएंगे, वहाँ तुम्हारे साथ चाट खाएंगे, दही बड़ा खाएंगे, तभी घर जाएंगे। हाँ और सुन लो, देर मत करना, ठीक है? अरे लेकिन कोमल का फोन था, आने के लिए कह रही है। सच? देखिए, हम लोग कोमल को तब तक यहाँ नहीं ला सकते जब तक कि ये अंगद वाला मसला हल नहीं हो जाता। ए अम्मा, दादी, सुन ले हो, हमको ना आदर्श लेने आने वाला है। आय हाय कोमल दीदी, ससुराल जाए के लिए इतनी खुशी? हमका तो लागत है कि आदर्श बाबू ने अपनी कोई जड़ी बूटी खिलाई दी आपका। हाँ ए चुप कर। देखो ना कैसे दीदी के चेहरे पर रंग वापस आ गया है। हाँ। ए कोमल, इधर आ। एगो बात बता, तुमरे आदर्श के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है ना? तभी ये ससुराल जाने के लिए इतना उछल रही है। अरे कहाँ ठीक हुआ अम्मा, हम ना आदर्श के साथ ना सिनेमा देखने वाले थे, लेकिन बाबूजी आए और सब कुछ बिगाड़ दिया। चुप रहना, सक्तिया को पता चलेगा ना तो जाके बाबूजी को बता देगा। अब बाबूजी आके सबका बाड़ा कर देंगे, समझी? अरे हमको कुछ नहीं सुनना है, अब बैठ के हमारा टाइम बर्बाद मत करो। हमको ना आदर्श लेने आने वाला है, हमको जाके तैयार होना है। तो जा, जाके तैयार हो जा। आदर्श आता ही होगा, जा।
कभी नहीं सोचे थे कि ब्याह के बाद हमारी बेटी में इतना बदलाव आएगा। भैया भैया, वो हम कह रहे थे कि भाभी को चाय चाहिए थी, इंतजाम करेगा? पिएगी तब ना। इस बार भी सब कुछ लूट पाट करके ही आएगा ना? अरे भैया कहाँ चल दिए? अभी एक बात बताएं, तो कहा है ना कि भैया की खोपड़ी थोड़ी गर्म है, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, गुस्सा थोड़े जल्दी आ जाता है, लेकिन प्यार बहुत ही करते हैं आपसे। हम तो ऐसे ही कह रहे थे भाभी, ऐसे ही। हाँ नमस्कार नमस्कार। कृष्णा भैया आप? अरे आपको आने की क्या जरूरत थी? बोले क्या चाहिए? वो चाय के लिए जौन जौन सामान होता है सभी पैक कर दे। बताओ क्या बताओ काका लगता है चाय? बे यार, चाय पत्ती, अदरक, चीनी, दूध, बे जो भी है भैया कायदे के अनुसार दे दो। हाँ देता हूँ। क्या इतना सोच रहे हो? हो गया भैया? ले लिया सब? देख लो अच्छे से आ गया ना सब? हाँ भैया। हैं? ठीक है। हाँ मैं तुम्हारी भाभी के लिए, समझो। बताओ बेटा कितना पैसा हुआ? मजाक करें भैया, आपसे पैसा लेंगे? अबे रख लियो, समझो। क्या अपनी बीबी के चक्कर में दे रहे हैं, वरना ये सब सामान फेंक देगी। बताओ कितना हुआ? अब क्या बताएं, बहुत कम पैसा हुआ। अबे कम हुआ ज्यादा हुआ हमको कोनो मतलब नहीं, ये रखो, ये लो। ये क्या कर रहे हो भैया? ये क्या करने की जरूरत है? अबे कोनो जरूरत नहीं ना, पर अपनी भाभी को जानते हो नहीं जानते हो? हैं? नाक कितनी ऊंची है, उपत खानी खाएगी। कल देखे नहीं कैसे खाना फेंक दी, फिर क्या फायदा? रख लियो, पैसे नहीं है मेरे पास, रख लियो। रख लो भैया। लो दो, ये लो। ये हम लूट पाट के नहीं खरीद के लाए हैं, लो। पैसे तो थे नहीं, तो फिर ये सब आया कैसे? वो हम तुमको क्या करना है? अरे हम बताए रहे ना खरीद के लाए तो खरीद के लाए। देखो झूठ मत बोलो, ये सब भी लूट पाट करके लाए हो ना? अरे भाभी नहीं, भैया ने ये सब अपनी अंगूठी बेच कर लिया है ताकि आप कुछ खा पी सके। लगता है तुम्हारी भाभी को हमारा अंगूठी दे के सामान लेना बहुत अच्छा लगा। हाँ। अरे भैया ये तो आपका बलिदान है भाभी के लिए। अरे अच्छा लगा है भाभी को, तभी तो देखिए ना कितने प्यार से चाय बना रही है हम सब लोगों के लिए।
तुम्हारे लिए है, खाई लो। थैंक यू। शुक्रिया। खा भैया, आज पहली बार भाभी के हाथ की चाय पी के ना मजा आ जाएगा। हम वो भी पहली बार पी रहे हैं, समझो। थैंक यू भाभी। कोमल दीदी, आदर्श बाबू जरूर किसी काम में फंस गए होंगे, ये लिए नहीं आ पाए। आप चल के आराम कीजिए ना, वो कल आ जाएंगे। अच्छा ही हुआ आज नहीं आया। हम अपनी बेटी को आज निहार के देखेंगे कि बाबा की लड़ाई के चक्कर में ना तुमसे दूगो बात हम ठीक से पूछ भी नहीं पाए। आज देखना अच्छे से दुन्नू बतियाएंगे। हैं? कोमल दीदी तो इतनी देर से इंतजार कर रही है तैयार हुई के। अरे इतना ज्यादा खुश तो कबहू हम नहीं देखे रहे कोमल दीदी का। लेकिन आदर्श बाबू सब गुड़ गोबर कर दी। अरे वो घर के लोगन का तो बस दूसरे लोगन का खाली नाच नचाना आवत है। हाँ, जैसे नई की बहुरिया कृष्णा भैया का तिगनी का नाच नचाए रही है ना, वैसे आदर्श बाबू कोमल दीदी का नाच नचाए रहे हैं। आजकल बहुत हिसाब लगाती रहती हो, लेकिन एक को बात याद रखना कि कोमल को कौनो ना नचा नहीं सकता।
हेलो। साले, तुम कभी नहीं सुधरोगे। हम यहाँ तुम्हारी राह देख देख कर अंधे होकर तुम वहाँ बैठे हो आराम से फेटा मार के। हमको लेने कहीं नहीं आए? अरे हमने तुमरे लिए का नहीं किया। गाली देना छोड़ दिया, सीधा से रहने लगे, मगर तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुम तो सुधरने वाले नहीं हो ना। वो कहा है ना कि तुमने ना प्रतिज्ञा के बदला के लिए ना हमसे शादी किया है, तो ले लो, अच्छे से ले लो बदला। लेकिन ये याद रखना कि अगर दोबारा यहाँ फोन किया ना तो वहाँ आकर ना तुम्हारी खोपड़ियाँ फोड़ देंगे। देखो कोमल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बात को समझने की कोशिश करो। दरअसल प्रतिज्ञा की वजह से हम कुछ दिनों से बहुत परेशान हैं। तुम बात समझ क्यों नहीं रही हो? अरे तुमको तो बस हमको यहाँ लेने आना था। मैं समझना क्या है बे? तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। अरे वहाँ प्रतिज्ञा ना अपने पति के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है और तुम मुँह के लिए परेशान हो रहे। हमारी फिक्र नहीं है तुमको। हमको का दुख और परेशानी नहीं होती है, तुमको का फर्क पड़ता है? तुमको तो बस प्रतिज्ञा से मतलब है, तो ठीक है, रखो उसी से मतलब। देखो कोमल, गुस्सा मत करो, बात को समझने की कोशिश करो। अब हम तुम्हें क्या बताएं कि क्या परेशानी है? कोमल, हम तुम्हें कैसे बताएं कि प्रतिज्ञा के भविष्य के लिए इस वक्त तुम्हारा इस घर में ना होना कितना जरूरी है? भाभी एक बात बताएं, आप इतना पढ़े लिखे होने के बाद ऐसे काम कर रही है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बताए रहे। हाँ भाई चंदू, ये तो तूने ठीक कहा बिल्कुल। क्योंकि भाभी आजकल की औरतें तो अपने काम करने में मरने लगती हैं। वैसे भाभी हम दोनों तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ना? मतलब कोनो गड़बड़ तो नहीं है? ये उठाने के लिए कोई टोकरी होगी? हाँ है ना, हम लाते हैं अभी। हम लाते हैं। अबे अबे तुम ठहरो यहाँ पे, तुम जो काम कर रहे हो ना वो काम करो। भाभी हमें बोलिए, हमें, हम जाएंगे लाते। भाभी के देवर का कब से लगे पड़ो, हम देख रहे हैं। अरे यहाँ इतनी मेहनत और समय लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ थोड़ी घर बसाना है। क्या है, बस जब तक हैं तब तक हैं। और क्या, अभी कभी भी घर से फोन आ जाएगा तो फिर जाना पड़ेगा ना, समझे हो? मत करो फालतू। ये देखो, अरे मना कर रहे थे मत करो यार, फट गई ना साड़ी, ले दिखाओ। ठीक है। का ठीक है, साड़ी फट गई। सज्जन सिंह की बहू का ऐसी फटी साड़ी पहनोगी का? हम इसे सिल देंगे। ये लो, सिल दोगे हैं? अरे सिलना बुलना कुछ नहीं, अभी जा रहे हैं साड़ी लेने के लिए और चुपचाप ले लेना, बताए। नहीं, हम नहीं लेंगे। अरे काहे नहीं लोगी हैं? यहाँ देखो कैसा कैसा हुआ है, कहीं टक्कर खा के गिर गई तो कोनो संगमरमर थोड़ी बिछा हुआ है। देखो, हमने कहा ना, हमें लूटपाट से लाई हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक साड़ी लेने के लिए डकैती करने जा रहे हैं ना? नहीं, काम करो, हमारे साथ चलो, नहीं चल के देख ही लो कितनी जबरदस्ती करते हम हैं। बात करती हो, अरे मतलब यही बात का दुख है हमको, यही बात का दुख है, अभी तक समझ नहीं पाई तुम किसकी बीवी हो। भैया एक मिनट। भाभी अगर हम अपने घर जाके अपनी माँ की साड़ी लाएं तब तो आप पहनेंगी। हाँ, लेकिन वो। अरे अब लेकिन वेकिन क्या करूं? देखो देखो देखो, मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, देखो तुम्हारी हमारी कोनो परेशानी हो कहीं ना कहीं से हल निकाल लेते हैं। देखो,
आदर्श, बेटा वो कोमल का फोन था क्या? क्या कह रही थी? जी पापा, वो बहुत परेशान थी। परेशान तो होगी। और प्रतिज्ञा, वो इस समय पता नहीं किस हाल में कहाँ होगी। हमारा तो उसके बारे में सोच के ही दिल बैठने लगता है। सुनिए जी, हमें प्रतिज्ञा से बात करनी है। नैना जी, हम कल सवेरे कृष्णा से खुद ही बात करेंगे, अभी नहीं। इस वक्त बात करना ठीक नहीं होगा। और कल हमें पर्सनल लोन के लिए सुबह बैंक भी जाना है। भाभी, ये हमारी माँ की साड़ी है। इसे पहनने में तो आपको कोई दोष नहीं है ना? और हम इसे छीन झपट के नहीं लाए हैं, मांग के लाए हैं अपनी माँ से, बड़े प्यार से आपके लिए। ये पहन लीजिए आप। शाबाश बेटा, अरे बहुत अच्छा काम किया बे। वरना वो तो हम टेंशन नहीं आ गए थे, सारे फटी हुई साड़ी पहन के कैसे रहेगी। बस एक को ही चिंता है यार, रात से उसने कुछ खाया नहीं यार। अरे भैया, उसका इंतजाम हम कर देंगे, आप बस टेंशन मत लीजिए। तो कैसे नहीं ले टेंशन? अब तुम्हारी भाभी चाहेगी कि हम बाबूजी के ठेके पे जाए के बालू ढोएं और पैसा कमाएं, फिर उस पैसे से जाए के खाना लेके आए, फिर खाएगी। तो अब ये सब बड़े करेंगे, ये सब तो फिल्मों में होता है यार। हम तो ऐसे राजाओं की तरह पल्ले बढ़े हैं। फिर अब कौन समझाए तुम्हारी भाभी को, बताओ।
भाभी इस साड़ी पहन के आप बिल्कुल हमारी माँ जैसी लग रही हैं। हम कभी सोचे नहीं थे आपसे बोलेंगे, लेकिन हम आपको भाभी माँ कह के बुला सकते हैं क्या? अबे अमेरिका बीबी एक को दिन बुढ़िया गई का ससुरे माँ बुलाए रहे हो? अरे भैया ये तो श्रद्धा की बात है, और वैसे भी भाभी माँ समान ही तो होती है भैया। तुम चुप रहो बेटा, समझे हो? और जाके खाने का इंतजाम करो, बात कर रहे थे बहुत। जाके इंतजाम करो, पता नहीं आज भी फुनवा आया नहीं आया, सज्जन सिंह का क्या भरोसा। फिर क्या ऐसे भूखे बैठे रहेंगे सबके सब हैं? खाने पीने का इंतजाम तो होना चाहिए ना। अरे भैया कहा था ना, वो व्यवस्था हमने कर दी है। अभी एक माँ की साड़ी तो आप पहन लिए, दूसरी माँ के हाथ का खाना अगर आप खा लेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। लीजिए ना। इसमें अपनी माँ को परेशान करने की क्या जरूरत थी? अरे एमा परेशानी की क्या बात है भाभी, वो तो खुश हो ही रही है सुन के। चलो तुम लोग भी खा लो। और भैया आपके लिए भी शर्ट लाए रहे हैं। वो कहा है ना बहुत गंदी हो गई है अभी जो पहनी है। अच्छी है ना? लाओ दो, हम कर देते। अरे नहीं, हम कर लेंगे। अरे हम कर देते हैं ना। तुम बैठो, हम कर लेंगे, बैठ जाओ। अरे भाभी आप खाइए ना, ये थाल में हम ये डब्बा में खा ही लेंगे। मार ले भी ले। हमारा कम लाए रहे। तुम बैठो ना। तुम लोग हमें भाभी माँ कह सकते हो।
प्रोफेसर साहेब बैंक से आ रहे हैं, मतलब के हमारा इंतजाम हो गया। वैसे बैंक में बहुत सारा पैसा होगा ना, हमको तो बस 5 लाख रुपया चाहिए बस। वैसे एक बात हमको सवेरे ठंडी, आपकी प्रतिज्ञा की शादी में आपका तक चवन्नी भर खर्चा नहीं हुआ, तब तो वो फ्री फंड में निकल गया। क्या कहते हो? सही कहे भैया। तो इतना सारा पैसा जिधर ठूस के रखा है थोड़ा सा निकालिए और मारिए हमरे मुंह पे। हम तो कहते हैं शक्ल नहीं दिखाएंगे, मैया कसम। जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक शिक्षक की तनख्वाह नहाकर निचोड़ने भर से ज्यादा नहीं होती। बैंक में हमने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, बस थोड़ा सा समय लगेगा। समय समय समय। प्रोफेसर साहेब, हम आपको 3-4 दिन दे देते, अगर आप वो पुलिस स्टेशन जाने की गलती न करते तो। खुद ही जाके गुड़ गोबर करके आए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं बताइए? हमको जो चाहिए हो तो हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए बे? पैसा चाहिए, पैसा। कड़कड़िया नोट। तो भाई हम देने से कहां मना कर रहे हैं, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो। अभी अभी तुम्हारे सामने हम बैंक से ही आ रहे हैं ना, कागजी कार्रवाई भी तो कोई चीज होती है। बस थोड़ा सा समय लगेगा, पैसे जैसे ही हाथ में आएंगे हम तुम्हें दे देंगे। 2-4 दिन की बात है, जैसे ही पैसा हाथ में आएगा हम तुमको दे देंगे। हम का टाइम पास कर रहे हैं क्या यहाँ पे? क्या लगता है आपको? साला 1-2 दिन में तो आपका भूगोल इतिहास बन जाता है प्रोफेसर साहब। ये प्रोफेसर गिरी है ना, यूनिवर्सिटी में दिखाइएगा, यहाँ नहीं। तमाशा बनते देर नहीं लगेगी प्रोफेसर साहब। पैसे का इंतजाम अगर नहीं हुआ तो आपके घर के सामने सारा का सारा इलाहाबाद ममफोड़गंज खड़ा लेके चिल्लाएगा, और कहाँ चिल्लाएगा ये हमको बताने की जरूरत नहीं। एक रास्ता है आपकी प्रतिज्ञा को इतना मशहूर होने से रोकने का। सारा झंझट खत्म हो जाएगा। आपकी छोटी बेटी अरुसिया का हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए। क्या बोला? आदर्श, क्या बोला? आदर्श छोड़ो। क्या बोला? हैं? तेरी छोटी बहन अरुसिया की शादी हमरे साथ करेगा साले। कुछ जबान चल रही है तुम्हारी। आदर्श छोड़ो, आदर्श अरे हम कह रहे ना, हटो यहाँ से। जो ये कर रहा है तुम भी वही करोगे तो तुम्हें और इसमें फर्क क्या रह जाएगा? बराबर बोला प्रोफेसर। ही बात पे बेटा निकल दो और आप इंतजाम करो। तू बेटा 5 लाख रुपए में से ना 1 लीटर दूध का पैसा काट लेना हमारी तरफ से। जरूरत पड़ेगा तुमको।